हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिड क्लासेस। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज का जो आपका बायो का पेपर था उसको आपने अच्छे से दिया होगा। तो ये वीडियो सभी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज का बायो का पेपर दिया, मतलब 12th क्लास में यूपी बोर्ड का आज एग्जामिनेशन जो था वो बायो का था और उसको आप लोगों ने आज जो दिया है वो सारे बच्चों के लिए है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, या मैं आपको यह बताऊं कि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले अपने 2 मॉडल पेपर पे बताए थे और मैंने एक एमसीक्यू का जो पूरा वीडियो बनाया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने भी उन तीनों वीडियो को देखा था वो बच्चों को पता होगा कि उससे उन लोगों की कितनी हेल्प हुई है और उन्होंने इससे मिलाया भी होगा। समथिंग 40 से 45, आप ये मान लीजिए 40 से 45 नंबर का जो क्वेश्चन आए थे वो यहीं से आए थे और कई सारे क्वेश्चन जो मैंने एडिशनल बताए थे अलग से वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को बताए थे या जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, ये हमारा है इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आया था जो कि हमारा बायोलॉजी का है। क्लियर है बात? इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देखना है हमें। अगर हम बात करें इसके एमसीक्यू की, ठीक है, तो एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, मतलब सी, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको उसी क्वेश्चन पे कराए थे। और जो आपको मैंने अलग से एमसीक्यू वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टोटल 51 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये क्वेश्चन उन बच्चों को आ गया होगा जो कि हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको मैंने स्कूल में इसके हनी बी से रिलेटेड मैंने पूरा लॉन्ग आंसर वहां पे करवाया था। क्लियर है बात? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था बट इसको मैंने लॉन्ग आंसर में इसे भी मैंने करवाया था। आगे देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये वाला जो हमारा वीडियो था यहां मैंने सारी चीजें करवाई थी जो एमसीक्यू का मैंने अभी आप लोगों को बताया। आगे देखो, अब यहां पे अगर हम आगे बात करें तो जब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है तो यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो पे नहीं कराया। जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था उस पर मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने टोटल 2 ही मॉडल पेपर बनाए थे और दोनों मॉडल पेपर मैंने काफी ज्यादा उसमें देखने के बाद कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो और लास्ट टाइम में आप सभी लोगों को हेल्प कर सके। टोटल जो मैंने वीडियो बनाए थे, एक वीडियो था मेरा 1 घंटा 1 आवर 20 मिनट का था, दूसरा जो मेरा वीडियो था 1 आवर 40 मिनट का था और जो तीसरा वीडियो था वो समथिंग 40 मिनट का। तो अगर इन सबको हम बात करें तो समथिंग आपका होता है समथिंग 340 मिनट आपका टोटल 3 घंटे 40 मिनट का टोटल वीडियो बने थे। उसमें से आपके समथिंग अगर मैं बात करूं तो आपका 45 टू 50 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन मैंने यहां पे डायरेक्टली नहीं करवाया बट क्लास में इसको मैंने पढ़ाया था। आगे अगर बात करें, ये जो हमारा क्वेश्चन है आरएनए और डीएनए, ये मैंने पूरा करवाया है क्वेश्चन। अगर इसमें बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, तो इसके लिए मैंने पूरा लॉन्ग आंसर करवाया था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा हॉटस्पॉट, इंडिया में टोटल 4 हमारे हॉटस्पॉट मिलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया बट मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आगे जो हमारा आता है लास्ट, विच, यहां पे क्या लिखा हुआ, विच एंजाइम ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यू में करवाया था कि कौन सा जो एंजाइम है जो कि डीएनए को क्या करता है, तोड़ता है स्पेसिफिक जगह से या अलग अलग जगहों से काटता है, उसके एंड पॉइंट से काटता है। क्लियर है बात? तो ये हमारे क्वेश्चन थे। क्लियर है? अब आगे बात करते, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। 3 क्वेश्चन मैंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाए थे, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों ने देखा होगा ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है न्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ डीएनए, मैंने आप लोगों को करवाया था और वहां पे मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड पूछता है तो आप न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे और नाइट्रोजनस बेस पूछता है तो आप नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे। कोई भी न्यूक्लियोटाइड की जगह में नाइट्रोजनस बेस लिख के नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा फूड चेन का,
इसमें डायग्राम बनाना था। मैंने आप लोगों को फूड चेन के लिए पूरा डायग्राम की जगह में मैंने आप लोगों को थ्योरी लिखवाई थी और साथ में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग डायग्राम खुद से इसमें बनाएंगे और उसका एक बार रिवीजन करेंगे। साथ में मैंने आपको फूड वेब भी पढ़ाई थी। आगे जो सेंट्रल डोगमा है, ठीक है, सेंट्रल डोगमा जो है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर पे नहीं करवाया था, लेकिन अगर हमारे पास टाइम होता तो थर्ड मॉडल पेपर जो मैंने बनाया था उसमें मैं इस चीज को जरूर कराता, क्योंकि ये इसको मैंने एनालिसिस में रखा था। और जो स्कूल के मेरे बच्चे थे उनको मैंने इसके बारे में बताया था कि सेंट्रल डोगमा आपको पढ़ना है और रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोगमा भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जो मॉस्किटो की वजह से जो डिसीज होती है या मॉस्किटो की वजह से जो डिसीज स्प्रेड होती है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेनली क्या पढ़ाया था, मॉस्किटो का प्लाज्मोडियम पढ़ाया था, जिसमें मैंने मलेरिया पूरा पढ़ाया था। वो मैंने टोटल लॉन्ग आंसर में करवाया था। यहाँ पे आपको किस में लिखना था, ये आपका टोटल जो आया था क्वेश्चन नंबर थर्ड में आया था, मतलब 2 नंबर का आया था, आपको 2 नंबर में यहाँ पे लिखना था। ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था ना, तो ये मेरे प्रेडिक्शन में था, ये मेरे लिए क्वेश्चन नया है। क्लियर है? और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी नहीं। क्लियर है? तो आगे चलते देखो। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पे क्या दिया हुआ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनिमल इन पॉलिनेशन। मैंने रोल ऑफ पॉलिनेशन यहां पे नहीं करवाया, बट मैंने पॉलिनेशन आप लोगों को करवाया था। मैंने आप लोगों को पॉलिनेशन अच्छी तरीके से करवाया था, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारी चीजें मैंने करवाई थी। आगे अगर हम बात करें इसमें जो हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर जो बी है ये मैंने नहीं करवाया, ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम नहीं करवाए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और यहीं पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारी चीजें मैंने वहां पे करवाई थी, या कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारी चीजें मैंने एक साथ करवाई थी। ठीक है, आगे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जो बायो फर्टिलाइजर है इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसको भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करवाया था, बट इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, जिसमें मैंने बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताया था और माइक्रोब्स के बारे में वहां पे मैंने बात की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डायरेक्टली करवाया था, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाया था, और ये हमारा जो मॉडल पेपर थे उसमें आपका पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा के वहां पे करवाया था। आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, मतलब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया तो, बट मैंने इसे प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे जो यहाँ पे क्या है हमारा लिंकेज है, डीएनए लिंकेज, इसका भी मैंने क्लास में रिवीजन करवाया था और क्लास में इसको मैंने करवाया था। आगे इसकी बात करें, फिर हमारा आता है ओवरी का डायग्राम, यहाँ पे फीमेल ओवरी का डायग्राम। मैं फीमेल ओवरी का डायग्राम नहीं करवाया था मॉडल पेपर में, लेकिन मैं वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आगे अगर हम बात करें, इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बी, सी और डी, ये सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आए थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस भी मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाया था वहां पे मैंने इसको पूरा बताया था। जो लास्ट में लास्ट क्वेश्चन जो आपका था लॉन्ग आंसर में, जब मैंने करवाया था जो आपका मॉडल पेपर का लॉन्ग आंसर था, वहां पे मैंने करवाया था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाए थे। आगे देखो, ये वाला मैंने आपको कैसे करवाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म के बेस में मैंने इसको करवाया था, और वहां पे मैंने एग्जांपल भी इसके लिखवाए थे। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें, तो जो आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवाया था। ठीक है, बट इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को करवाया था।
जो आपका इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपका क्या है, इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको हमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताना था। जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी में आपको बीटी कॉटन के बारे में बताया था, बीटी आपका जो बीटी कॉटन हो गया, बीटी आपका क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कॉर्न हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी, गोल्डन राइस हो गया, ये सारी चीजें आती है, या इंसुलिन का। तो ये सब क्या है, जो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम लोग बनाते हैं ये सब ह्यूमन के वेलफेयर में यूज की जाती हैं। तो ये सब यहां पे लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए थे। हाँ, मैंने कुछ लोगों को यह बताया था कि आप लोग ह्यूमन जीनोम जरूर पढ़ लेना, ठीक है, बट मैं इसको मॉडल पेपर में नहीं करवाया था। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पे मेनली मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं, जो मॉडल पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करके डाले थे, जिनकी लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई वो सारी चीजें मैंने वहां पे करवाई है या नहीं करवाई। आप लोग वहां से एक बार रिचेक जरूर कर सकते हैं और करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसके पहले वाले वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे कि अदर लोग इसका फायदा उठा सके। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। देखो, अब अगर मैं बात करूं, अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए थे। यहां पे क्या दिया है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाया था मेंडेलियन डिसऑर्डर का, और जो यहाँ पे इकोसिस्टम वाला बायोटिक और एबायोटिक। मैं जब क्वेश्चन आपको करवा रहा था तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ बायोटिक था। ये क्वेश्चन पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने करवाया था, पूरा जो मैंने मॉडल पेपर दिया था उसमें पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था, बट उसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, डिफाइन इकोसिस्टम, उसमें इकोसिस्टम को डिफाइन करना था, और साथ में वहां पे क्या लिखा था, डिस्क्राइब इट्स बायोटिक कंपोनेंट विथ डायग्राम, उसमें बायोटिक कंपोनेंट को बताना था। बट यहाँ पे क्या आया, वहां पे मैंने साथ में आपको दोनों करवाया था, बायोटिक और एबायोटिक मैंने आपको क्वेश्चन में दोनों करवाए थे, और यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन वहां पे पूरा मिला के क्वेश्चन पूरा बन गया। तो ये पूरा आपका क्या था, जितना भी मैंने आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, या जो भी मैंने वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाला था, उसमें से आए हुए क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की। अब बारी आती है उन बच्चों की जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने कमेंट करके बताया कि उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। क्लियर है बात? तो ये बच्चों ने देखा और उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे जो सर आपने जो वीडियो दिया था उसमें हमको कई सारे क्वेश्चन मिले। जैसे यहाँ पे पहला लिखा, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस, जो ये दिया गया, और इसमें नीचे दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखा, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन आए थे इसमें से। तो यहाँ पे टोटल ये हमारा जो रिव्यू था वो मैंने आप लोगों को बताया। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसी तरह के वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, जहां पे आप लोगों को आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसको आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कभी भी जो आपका रिजल्ट है वो एक सब्जेक्ट से नहीं बनता, उसमें सारे सब्जेक्ट का सेम वेटेज होता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे के जो आपके एग्जाम है या आगे के जो आपके पेपर है उसको आप अच्छे से तैयारी करिए और उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। क्लियर है बात? तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों ने अच्छे से पूरे वीडियो को देखा होगा और एनालिसिस भी आप सभी लोग करेंगे, और साथ में आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप अपने आसपास के लोगों के पास इसको शेयर भी करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में वो सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन का या इस तरह के टॉपिक जो है उनका फायदा उठा सके। और साथ में यहाँ पे मैं अप्रैल से 11, 12, 9, 10 के सारे जो सब्जेक्ट वहां पे बात करूं, जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैथ और साइंस की अगर मैं बात करूं तो उनके मैं यहाँ पे पूरे लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान दें। क्लियर है बात? तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।